नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का आज मुख्य कार्यक्रम है और देहरादून पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और कहा कि राज्य की सरकार सुरक्षित पर्यटन की ओर लगातार काम कर रही है और इस साल चारधाम यात्रा में भी रिकॉर्ड यात्री आए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में जल्द 19,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। पुलिस की रैतिक परेड कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी परेड का निरीक्षण किया। और राज्य स्थापना दिवस पे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। और राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन। तो सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई उन्होंने दी। राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया और प्रकृति आपदा राज्य की परीक्षा लेती है, इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। राज्य में सड़क रेल लाइनों का निर्माण हो रहा है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। और सभी क्षेत्रों को विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए इस बार, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। और 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो बद्री केदार को रोपवे से जोड़ने की काम की शुरुआत। तो सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई मुख्यमंत्री ने दी। हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1,000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने चार धाम न सिर्फ हमारी आस्था व श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया। और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी दायित्व और क्षमता का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने यह प्रयास किया है कि जहां संभव सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। हमारी सरकार द्वारा आपदा, महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासई योजना भी प्रारंभ की गई है। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने तथा वाले बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिससे ऐसे बच्चों के भविष्य को भी संवारा जा सके। हमारी वात्सल्य योजना को पूरी देश में सराहा गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए
भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी आशा बहनों, लोक कलाकारों के मानदेय में भी हमने वृद्धि की है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माणा गांव में आयोजित सीमांत गांव को देश का पहला गांव मानने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड जहां दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, वहीं सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, साथ में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपना योगदान इस राज्य से देते हैं। हमारी सेना दुश्मन के घर में दुश्मन को मारती है। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने सैन्य धाम जैसे महान स्मारक निर्माण का कार्य कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि शहीद सैनिकों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करेंगे। साथ ही वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एक मुश्त देय अनुदान भी में वृद्धि की गई है। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति एक्ट शीघ्र लॉन्च करेंगे। हमारा संकल्प है कि 2025 तक जब हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे और गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना का जश्न वहां पे मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गैरसैंण में मौजूद हैं। क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिवस और इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो राज्य स्थापना दिवस का जो जश्न है वो पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। गैरसैंण पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। तो चूंकि उत्तराखंड राज्य को बने 22 साल पूरे हो चुके हैं, 23वें साल में प्रदेश ने प्रवेश किया है श्री कमलेश मेहता जी से अनुरोध करूंगा और इस दौरान क्या उपलब्धियां रही, माननीय विधायक क्या बदलाव हुआ उत्तराखंड में और जिस सपने के साथ अलग राज्य बना था वो कितना साकार हुआ, इसको बताया जा रहा है। 9 नवंबर सन 2000 जब कई आंदोलनों और शहादत के बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बना और आज राज्य स्थापना दिवस पे गैरसैंण में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम कर रही है और 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। उत्तराखंड के अमर से हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार का वितरण किया। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 9 लोगों को सम्मानित किया। इसमें भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम शामिल है, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल का नाम भी शामिल है, जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया और उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक हैं और बचेंद्री पाल जो कि पर्वतारोही हैं, उनको भी यह सम्मान दिया गया। रस्किन बॉन्ड लेखक, उनको भी यह सम्मान दिया गया और अनिल जोशी जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं, उन्हें भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। सम्मिलित होकर मिलकर सकारात्मकता को बढ़ावा दें। ये देखें कि हमारे पास अब करने को क्या है, हमारी ऊर्जाओं में क्या अच्छी चीज़ है, उत्तराखंड में क्या अच्छा है, उसकी चर्चा ज़्यादा करें। यहाँ पर अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट या क्रिएटिव आर्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, मैं इसकी चर्चा वर्षों से करता रहा और ये जब स्थापना होगी और इस पर ज़रूर हमको सहयोग चाहिए होगा, तो यहाँ के युवाओं को एक दिशा मिलेगी। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और इसमें मेरा भी मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का हम लोगों को दिया है। इसके अलावा और भी जो विभूतियां हैं उत्तराखंड की, उनको उत्तराखंड गौरव का सम्मान दिया गया 21-22 का। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सम्मान मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वो भी आज ऊपर से देख रहे होंगे और बहुत खुश हुए होंगे, बट उनका बहुत सोच विचार था उत्तराखंड की प्रगति के लिए। हम डिस्कस करते रहते थे आदरणीय सीएम साहब के साथ भी, उन्होंने कई बार डिस्कस किया है कि कैसे प्रगति कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए और कैसे, जैसे कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, एक्सोडस हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं, लोगों को वापस कैसे बुलाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस क्राइम नियंत्रण में, अपराध नियंत्रण में देश के सर्वोत्तम राज्यों में से है। हमारा जो वर्कआउट परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है देश में, और जो प्रॉपर्टी रिकवरी का परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है। बाकी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को अचीव करने में लगातार लगे हुए हैं। सख्त पुलिस भी और संवेदनशील पुलिस भी, मॉडर्न भी और मोबाइल भी, एक्टिव भी और अकाउंटेबल भी, रिस्पॉन्सिबल भी और रिस्पॉन्सिव भी, और ट्रेंड भी और टेक से भी। ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। आप सब लोगों को जो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस पे प्रदर्शनी जो लगाई थी उसका शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस राज्य भर में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे लगी प्रदर्शनी का राज्य के उन 22 साल का संघर्ष और राज्य के लिए लड़े गए आंदोलन को दर्शाते हैं, जिसमें किस प्रकार से राज्य के शहीदों ने राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था, आंदोलन किए थे। मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूँकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आगे ले जा सकती। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। तो उसमें राज्य स्थापना से लेकर अब तक तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, राज्य का जो आंदोलन हुआ है, राज्य की प्राप्ति का आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है, माताओं बहनों ने जो आंदोलन में अपना
बहुत संघर्ष किया है, बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, क्रूरतम पीड़ाएं, चाहे खटीमा का गोलीकांड हो, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन चले हैं, हम आज के इस दिन पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 22 साल के संघर्ष को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाने का काम किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवारने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सभी मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माता की जय। मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत इधर से बधाई देता हूं, जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और हरीश रावत ने उत्तराखंड वासियों के लिए और जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था उसके बारे में विस्तार से बताया। उपलब्धियां भी यहां पे गिनवाई और बताया कि कैसे उत्तराखंड के अलग राज्य के लिए कैसे आंदोलन किए गए, संघर्ष किया गया, बलिदान दिए गए। और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पे निर्वाचन विभाग ने वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें स्कूल और एनसीसी के बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसके तहत घंटाघर से सचिवालय तक रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करना रहा जो इस साल 18 साल के हुए हैं और अब जो मतदान करेंगे। तो निर्वाचन ये एडीएम है, एडीएम फाइनेंस। तुम वो आज जैसा कि आप जानते हैं 9 नवंबर है और आज की डेट में राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक हमारा 1 महीने का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होना है, जिसमें हमारी वोटर लिस्ट जो है नवीनतम होनी है और चिन्हित करने को कहा गया है। मोदी जी का स्वागत है, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार यहाँ जनपद मुख्यालय आना हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरा यहाँ अभिनंदन किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और मुझे 2 बड़ी योजनाएं देखने का भी आज मौका मिला। ये सफदरखाल जो पेयजल योजना है, इसको मैंने देखा है और 31 दिसंबर से पहले इसका काम पूर्ण करके मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माननीय विधायक जी के साथ इसका लोकार्पण 2022 में करूँगा। ये मैं आज निर्देशित करके आया हूँ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में अपने जसवंत सिंह जो शहीद है हमारे, और राष्ट्रीय स्टेडियम का भी मैंने आज निरीक्षण किया है। आप प्रभारी मंत्री होने के नाते। खबर देहरादून से है, जहां छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर टावर पे चढ़े हैं छात्र और छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं ये छात्र और अब तक छात्र संघ चुनाव को लेकर जो तस्वीर है वो साफ नहीं है और इसी को लेकर यहां मांग की जा रही है।
और एक छात्र यहां टावर पे चढ़ गया। इसी मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल भी ये छात्र कर रहे थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर एक छात्र यहां पे टावर पे चढ़ गया, जिसे उतारने के लिए काफी मशक्कत पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। और मांग इनकी ये कि छात्र संघ चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो। पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल ये छात्र कर रहे थे, लेकिन अब तक छात्र संघ चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं है और चुनाव कराने की मांग की जा रही है। और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए, इसी मांग को लेकर एक छात्र टावर पे चढ़ गया। और कोटद्वार में अवैध खनन पे वन विभाग सख्त रुख अपना रहा है। लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ दिनकर तिवारी ने कोटद्वार की मालन सुखरो और खोह नदी में पूरी तरह से अवैध खनन को बंद करा दिया है। डीएफओ दिनकर तिवारी ने कोटद्वार रेंज की तरह लालडांग रेंज को अवैध खनन मुक्त करने के लिए रेंजर अजय ध्यानी को लालडांग रेंज का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया है। और अजय ध्यानी ने एक सप्ताह में अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर को सीज किया है। अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में दहशत है। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक साधन समितियों में कार्यरत सचिव कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारी वेतन विसंगति एवं नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक प्रशासन पिछले 5 साल से लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल में लोगों ने रैली निकाल के विरोध दर्ज किया। नैनीताल में सामाजिक संगठनों के साथ वकील और दुकानदार सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया। इन लोगों का कहना है कि पहाड़ से संस्थानों को शिफ्ट करना राज्य की जनता से छलावा है और पहाड़ विरोधी लोग इस षड्यंत्र को रचने में लगे हैं ताकि सरकार को पहाड़ विरोधी साबित कर सकें। प्रदर्शनकारियों ने मल्लीताल से माल रोड होते हुए तल्लीताल तक रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन देकर कहा कि पहाड़ों से संस्थानों को शिफ्ट ना किया जाए। अगर नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होता भी है तो उसको पहाड़ से गैरसैंण में शिफ्ट किया जाए। उत्तराखंड और नैनीताल के जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया मुहिम चला रखी, तो उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ बुनियादी रूप से यहाँ जो विकास को गति रोक रही सरकार पलायन के जरिए और पहाड़ों को खाली करने की जो पेशकश है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 7000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग के मामले में जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखा है और गलजावाड़ी क्षेत्र में 7000 बीघा भूमि अंगेलिया हाउसिंग अपना बताती है, जबकि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार ये जमीन सरकार की है, जिसे पूर्व में मृतक अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीटा सूरी द्वारा न्यायालय में लड़ाई लड़कर इस भूमि को सरकार में चिन्हित करवाया गया था, जिसके बाद भूमाफियाओं द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। बावजूद इसके माफियाओं के हौसले अब भी बुलंद हैं और अवैध तरीके से जमीन को कब्जाने का सिलसिला जारी है। मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिख के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अंगेलिया सोसाइटी के बीच में एक विवाद चल रहा है, जहां अंगेलिया सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है, वहीं सरकार ने उसको अपने में निहित की। सरकार कहती है कि हमने ये जमीन हमारी है। इस संबंध में मैंने एक बार जिलाधिकारी तत्काल जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनके साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई थी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। तो शीघ्र ही एक बैठक कराकर हमारी कोशिश होगी कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनको जमीन आवंटित किए जाए। सरकार और अंगेलिया सोसाइटी के बीच में एक विवाद चल रहा है, जहां अंगेलिया सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।